दर्शकों, भगवान शंकर को दूध क्यों प्रिय है? क्या आप जानते हैं भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शंकर को दूध चढ़ाए जाने के पीछे एक छोटी सी पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो वह चारों दिशाओं में फैलने लगा। इससे कई लोगों की जानें चली गई। ऐसा होते देख सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। तब भगवान शंकर ने आगे आकर उस विष को पी लिया। विष को पीने के बाद भगवान शंकर का गला जल रहा था। उनको ठंडक की जरूरत थी, तो कुछ देवताओं ने भगवान जी को दूध पीने का सुझाव दिया। जब भगवान शंकर ने उस दूध को पिया तो उनके गले को बड़ी राहत मिली। तभी से उनको दूध बहुत प्रिय है। भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया दूध वह बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। सावन के महीने में जब भारी वर्षा होती है तो घास में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं, और जब गाय चारा चरने जाती है तो वह चारे के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। इसलिए पंडित ऐसा कहते हैं कि सावन महीने में इंसान को दूध नहीं पीना चाहिए। मित्रों, अगर कोई भी चीज इंसान के लिए हानिकारक और अस्वीकार्य हो तो उसे भगवान भोलेनाथ हमेशा आगे आकर स्वीकार करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें सावन के महीने में भगवान शंकर को गायों का दूध चढ़ा देना चाहिए। अब चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के क्या फायदे हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शंकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारे शास्त्रों में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने का बहुत महत्व बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करता है तो भगवान उसके सभी कष्टों का नाश करते हैं। अगर आपके पास दूध पर्याप्त मात्रा में अभिषेक करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो फिर आप पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। अगर सच्चे भाव से शिवलिंग पर अभिषेक किया गया तो भगवान उस दूध को अवश्य ग्रहण करते हैं। भगवान शंकर की श्रद्धा अपार है। वो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं रहने देते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय ध्यान रखने कुछ योग्य बातें भी हैं। पहला, शिवलिंग की पश्चिम दिशा में खड़े होकर भगवान का कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा में शिवलिंग की पीठ होती है। पीठ की ओर खड़े होकर भगवान को अभिषेक अर्पण नहीं करना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए आपको पूर्व दिशा की ओर भी नहीं खड़े होने चाहिए। पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग का मुख होता है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर अभिषेक करेंगे तो भगवान को सही मात्रा में सूर्य से आ रही सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल पाती। तीसरा, भगवान का अभिषेक हमेशा शिवलिंग के दक्षिण में खड़े होकर करना चाहिए। अब अगर आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा। उत्तर दिशा भगवान के प्रवेश करने की दिशा है। अगर आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा तो मंदिर में प्रवेश करने वाले देवताओं का स्वागत आप सच्चे मन से कर पाएंगे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए हमें चांदी का बर्तन या फिर तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। इन बर्तनों से भगवान को दूध अर्पण करने से अनेक प्रकार के शुभ फल बताए गए हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें कभी भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय हमें कभी भी स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से हमें पूजा के संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पांचवा, आजकल के समय में कई लोग ऐसे हैं कि हमें किसी मूर्ति पर दूध बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं।
जो दूध हम भगवान शिव पर अर्पण करते हैं वह बाद में नालियों में बह जाता है और वो किसी के काम नहीं आता। लोगों का मानना। दोस्तों, यह धारणा बिल्कुल गलत है। अगर कहीं भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला दूध नाली में बह जाता है तो यह बहुत बुरी बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भगवान पर दूध अर्पण नहीं करना चाहिए, भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध को साफ बर्तन में इकट्ठा कर लें तो उसे हम हर किसी में बांट सकते हैं। ऐसी सुविधाएं कई मंदिरों में हैं। अगर आप भी शिवलिंग अभिषेक करते हैं तो उन पर चढ़ाए गए दूध को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और सभी में प्रसाद के तौर पर उसे बांट दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल उत्पन्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मित्रों आप पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में।